सूरज की पहली किरणें जब पूर्वी क्षितिज को लालिमा देती थीं, तब रामपुर गांव के बाहरी छोर पर बसे हरिप्रसाद के खेतों में एक अजीब सा कोलाहल गूंजता था। हजारों कौओं का झुंड काले बादलों सा उमड़ता घुमड़ता आकाश से उतरकर फसल पर टूट पड़ता। गेहूं की बालियां अभी दूध से भरी थीं, मूंगफली की फलियां मिट्टी के नीचे पक रही थीं और ज्वार की लंबी लंबी पोरियां हवा में लहरा रही थीं। लेकिन कौओं की उस भीड़ के सामने सारी मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाती। हरिप्रसाद 50 साल का था, पर उसकी पीठ अभी भी सीधी थी। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो 30 साल पहले थी, जब उसने पहली बार अपने बाप के साथ हल चलाया था। लेकिन पिछले 3 सालों से उसकी नींद उड़ गई थी। रात को सोते हुए भी उसे कौओं की कांव कांव सुनाई देती। सुबह उठते ही सबसे पहले खेत की ओर दौड़ता। कभी कभी तो वह रात भर खेत में बैठा रहता, लालटेन जलाए ढोल पीटता, पर कौए डरते ही नहीं थे, बल्कि मानो उसका मजाक उड़ाते और जोर से चिल्लाने लगते। उसकी पत्नी सावित्री हर रोज रोते हुए कहती, हमारा सब कुछ लुट रहा है। पिछले साल भी इन्हीं कौओं ने सारी मूंगफली खा ली थी। इस बार तो गेहूं भी नहीं बचेगा। बच्चों का क्या होगा? हरिप्रसाद चुप रहता। उसके सीने में आग सुलगती थी। वह जानता था कि कौए सिर्फ भूखे नहीं हैं, वे लालची हैं। वे जानबूझकर उसकी फसल बर्बाद करते हैं। गांव के दूसरे किसानों के खेतों में भी कौए जाते थे, पर किसी के यहाँ इतनी बड़ी संख्या में नहीं। मानो सारे कौए रामपुर के इसी एक खेत को अपना निशाना बना चुके हों। एक दिन हरिप्रसाद बाजार गया। वहां उसने देखा कि एक व्यापारी पक्षियों को पकड़ने का मजबूत जाल बेच रहा था। जाल देखते ही उसके मन में एक विचार कौंधा। उसने सारा पैसा जोड़ तोड़कर जाल खरीद लिया। घर लौटा तो सावित्री ने पूछा, ये क्या है? हरिप्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये उन हरामजादों का अंत है। अगले 3 दिन वह जाल बुनता रहा। उसने खेत के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, उस पर जाल बिछाया और ऊपर से गेहूं, मक्का, बाजरा, मूंगफली सब कुछ बिखेर दिया। जाल इतनी चालाकी से बिछाया था कि दूर से देखने पर लगता ही नहीं था कि कोई जाल है, बस अनाज का ढेर पड़ा है। सुबह हुई। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था कि आकाश काला हो गया। कौओं का झुंड आया। पहले 10-5 आए, फिर सैकड़ों, फिर हजारों। वे चिल्ला रहे थे जैसे कोई त्योहार मना रहे हों। पहले तो उन्होंने सावधानी से देखा, फिर एक कौए ने दाना चुगा, फिर दूसरा, फिर सारा झुंड टूट पड़ा। हरिप्रसाद दूर एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही आखिरी कौआ भी जाल के अंदर पहुंचा, उसने रस्सी खींची। जाल एक झटके में ऊपर उठा और सारा झुंड उसमें कैद हो गया। हजारों कौए एक साथ फड़फड़ा रहे थे। कांव कांव की आवाज आसमान फाड़ रही थी। हरिप्रसाद दौड़ा। उसके चेहरे पर विजय का भाव था। उसने जाल के पास जाकर चिल्लाया, अब कहां भागे चोरों? वह हंस रहा था। उसकी हंसी में 3 साल का गुस्सा था, 3 साल की बेबसी थी। उसने घर की ओर देखा और आवाज लगाई, सावित्री, आओ देखो। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कांव कांव के बीच में एक कोमल करुण स्वर था, जैसे कोई रो रहा हो। वह रुक गया, ध्यान से सुना, फिर जाल के कोने में नजर गई। वहां सैकड़ों काले पंखों के बीच एक सफेद कबूतर फंसा हुआ था। उसके पंख फड़फड़ा रहे थे, लेकिन जाल में बुरी तरह उलझ गए थे। उसकी आंखों में डर था, पर कोई गुस्सा नहीं। वह बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। हरिप्रसाद चौंका। उसने कभी कबूतर को नुकसान नहीं पहुंचाया था। गांव में कबूतर को लोग शांति का प्रतीक मानते थे। कई घरों में कबूतर पाले जाते थे। वह पास गया। कबूतर ने उसकी ओर देखा और फिर दयनीय स्वर में बोला, मालिक, मुझे छोड़ दो। मैं इन कौओं के साथ नहीं आया था। मैं तो बस बस अनाज देखकर। हरिप्रसाद ने भवें चढ़ाईं। अरे! कबूतर ने सिर झुकाया। हाँ मालिक, मैं कोई साधारण कबूतर नहीं हूं। मैं तो एक ऋषि का शापित शिष्य हूं। 100 साल पहले मैंने गुरु की आज्ञा नहीं मानी थी।
इसीलिए मुझे कबूतर बनना पड़ा। लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आज सुबह मैं उड़ रहा रहा था। दूर से अनाज दिखा तो भूख के मारे नीचे उतर आया। मुझे नहीं पता था कि ये जाल है। मैं इन कौओं के साथ नहीं था। कौओं ने एक साथ चिल्लाना शुरू किया, झूठ बोलता है, ये भी हमारे साथ ही आया था। कबूतर ने दुखी स्वर में कहा, मालिक, मैं सच कह रहा हूं। मैंने कभी किसी की फसल नहीं उजाड़ी। मैं तो जंगल में रहता हूं। कभी कभी गांव के बच्चों को दाना चुगने आता हूं। लोग मुझे प्यार करते हैं। कृपया मुझे छोड़ दो। मेरे 3 बच्चे हैं। वे मुझे इंतजार कर रहे होंगे। हरिप्रसाद का दिल पिघला नहीं। उसने ठंडी मुस्कान दी। अच्छा, तो तू अलग है, लेकिन तू इनके साथ फंसा है ना? जिस थाली में खाना खाए उसी में छेद भी करे। ये कहावत सुनी है? तू इन चोरों के साथ आया, इनके साथ मरेगा। बुराई की संगत का यही फल होता है। कबूतर ने आंसू भरी आंखों से कहा, मालिक, एक बार सोच लो। मैंने कोई पाप नहीं किया। मुझे मत मारो। मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तुम जो कहोगे करूंगा। हरिप्रसाद ने जाल की ओर देखा। हजारों कौए अभी भी चिल्ला रहे थे। उसका गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने दूर खड़े अपने 2 शिकारी कुत्तों, काली और शेरू, को आवाज लगाई। काली, शेरू। दोनों कुत्ते दौड़े। उनके दांत चमक रहे थे। वे भूखे थे, क्योंकि हरिप्रसाद ने उन्हें सुबह से कुछ नहीं खिलाया था। वे जाल के पास पहुंचे और उन पर टूट पड़े। पहला कौवा चीखा, फिर दूसरा। कबूतर ने आखिरी बार कहा, मालिक, दया। लेकिन उसकी आवाज कुत्तों के गुर्राने में डूब गई। 5 मिनट बाद खेत में सन्नाटा था। सिर्फ खून की गंध और फटे हुए पंख बिखरे थे। कबूतर का सफेद शरीर भी अब लाल हो चुका था। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, जैसे कुछ कहना चाह रही हों। हरिप्रसाद ने कुत्तों को पुचकारा। सावित्री दूर खड़ी सब देख रही थी। उसका चेहरा पीला था। उसने धीरे से कहा, कबूतर को क्यों मारा? वह तो बेकसूर था। हरिप्रसाद ने कंधे उचकाए। बेकसूर? जो बुरों के साथ रहता है, वह बेकसूर कैसे? आज मैंने सबक सिखाया है। जो कौओं के साथ उड़ेगा, वह कौए ही कहलाएगा। उस रात गांव में खबर फैल गई। लोग हरिप्रसाद की बहादुरी की तारीफ करने लगे। लेकिन कुछ बुजुर्ग चुप थे। एक बूढ़े फकीर ने मस्जिद के बाहर बैठकर कहा, हरिप्रसाद ने गलती की। उसने न्याय नहीं, प्रतिशोध लिया। कबूतर ने कोई अपराध नहीं किया था। बुरे की संगत में अच्छा भी फंस जाए तो उसे मारना उचित नहीं। लेकिन हरिप्रसाद को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा, अब कौए फिर कभी नहीं आएंगे। और सचमुच कई महीनों तक कौए नहीं आए। फसल लहलहाई। हरिप्रसाद खुश था। लेकिन एक रात उसे सपना आया। सपने में वही कबूतर आया। उसका शरीर खून से सना था। उसने कहा, मालिक, तुमने मुझे मारकर क्या पाया? मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया था। मेरे बच्चे भूख से मर गए। मेरा शाप तुम्हें लगेगा। जब तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुम्हारे साथ होगी, तब तुम समझोगे कि बुरे की संगत में अच्छे को सजा देना कितना बड़ा पाप है। हरिप्रसाद की नींद टूट गई। उसने सावित्री को जगाया। मुझे बुरा सपना आया। सावित्री ने कहा, वही कबूतर का था ना? मैंने कहा था उसे छोड़ देते। हरिप्रसाद चुप रहा। फिर एक दिन अचानक कौए वापस आए। इस बार पहले से ज्यादा। हजारों नहीं, लाखों। मानो सारे देश के कौए इकट्ठा हो गए हों। वे सिर्फ फसल नहीं खा रहे थे, वे हरिप्रसाद के घर पर भी हमला करने लगे। खिड़कियां तोड़ दीं, बच्चों पर झपट्टा मारा। काली और शेरू कुत्ते भी डर गए। हरिप्रसाद ने फिर जाल बिछाया। फिर कौए फंसे। लेकिन इस बार जाल में सिर्फ कौए नहीं, गांव के सारे कबूतर भी फंस गए। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब। वे चीख रहे थे, हम तो तुम्हारे साथ थे। हरिप्रसाद रुक गया। उसे कबूतर की आखिरी बात याद आई। उसने जाल खोल दिया। सारे कबूतर उड़ गए। लेकिन कौए फिर भी नहीं छोड़े। उसने कुत्तों को बुलाया। फिर वही खून खराबा। उस रात उसका सबसे छोटा बेटा बीमार पड़ गया।
डॉक्टर ने कहा, किसी जहरीले पक्षी के खून का असर है। शायद कौए का मुंह से छींटा पड़ा हो। बेटा मर गया। हरिप्रसाद पागल हो गया। वह खेत में बैठकर रोने लगा। उसे समझ आ गया था, जब तुम बुरे को सजा देते हो और अच्छे को भी साथ में मार देते हो, तो एक दिन तुम्हारी सबसे कीमती चीज भी तुमसे छिन जाती है। तब से गांव में कहावत बन गई, कौए के साथ कबूतर मारोगे तो एक दिन अपना बच्चा भी खो दोगे। बुरे की संगत में अच्छा फंसे तो उसे छोड़ दो, वरना पछताओगे। और हरिप्रसाद वह आज भी खेत में बैठता है। कौए अब भी आते हैं, लेकिन वह अब ढोल नहीं पीटता। वह सिर्फ चुपचाप देखता रहता है। और जब कोई कबूतर अनाज चुगने आता है, तो वह मुस्कुराकर कहता है, चुग लो भाई आराम से, यहाँ कोई जाल नहीं है। क्योंकि अब उसे पता है, बुराई को सजा दो, लेकिन अच्छाई को कभी न मारो, वरना बुराई तो रहेगी ही और अच्छाई हमेशा के लिए चली जाएगी।